दोस्तों, क्या आपको पता है माता दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? क्यों माँ दुर्गा को सर्वशक्तिशाली कहा जाता है? कैसे बनी थी माँ दुर्गा? किस किस भगवान ने अपना अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को दिया था? क्या मिलता है माँ दुर्गा की पूजा करने से नवरात्रों में? कहते हैं माँ दुर्गा की पूजा करके सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कैसे हुई थी दुर्गा माँ की उत्पत्ति। महिषासुर से युद्ध में हारने के बाद जब सभी देवता 30 लाख सालों से इधर उधर भटक रहे थे, मानव ही नहीं देवता भी असुरों के अत्याचार से परेशान हो चुके थे, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे समाधान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि महिषासुर का वध सिर्फ एक कुंवारी कन्या के हाथ से ही हो सकता है, क्योंकि उसे ऐसा वरदान मिला है। देवताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कुंवारी कन्या कहाँ से लाए जो इतनी सर्वशक्तिशाली हो। फिर सभी देवताओं ने सोचा कि क्यों ना हम सभी मिलकर एक स्त्री की रचना करें जिसमें हम सभी की शक्तियां समाहित हो। इस प्रस्ताव पर सभी की रजामंदी हुई, लेकिन महादेव ने कहा कि अगर हम ऐसी स्त्री की संरचना करते हैं जो सर्वशक्तिशाली हो, उसे संभालेगा कौन? लेकिन त्रिदेव और देवताओं के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए सभी ने अपनी शक्तियों को एक जगह पर अंतरिक्ष में एकत्रित करना शुरू किया और फिर एक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से पूरा ब्रह्मांड कुछ देर के लिए समाहित हो गया। उस विस्फोट से उत्पन्न हुई जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा। उनका जन्म बुराइयों के अंत के लिए ही हुआ था। अगर आप भी माँ दुर्गा को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ दुर्गा 18 हाथों वाली काफी शक्तिशाली और तेजस्विनी थी। आइए आपको बताते हैं माँ दुर्गा के शरीर के कौन कौन से भाग देवताओं ने दिए। माँ दुर्गा का चेहरा शिव जी की शक्ति से बना था, जो कि सूर्य की तरह चमक रहा था। माँ दुर्गा का केस यमराज की शक्तियों से बना था। उनकी आंखें अग्निदेव की शक्तियों से बना था, जिसमें बुराइयां भस्म हो जाएं। माँ दुर्गा की भौहें कामदेव की शक्तियों से बने थे। वही माता रानी के कान वायुदेव की शक्तियों से बने थे। माँ की नाक कुबेर देव की शक्तियों से बने थे। माँ के दांत दक्ष की शक्तियों से बने थे। माँ के ऊपरी होठ कार्तिकेय की शक्तियों से बना था। माँ का निचला होठ अरुणा की शक्तियों से बना था। अरुणा सूर्यदेव के रथ के सारथी थे। आदि शक्ति के 18 हाथ भगवान विष्णु की शक्तियों से बने थे। माता के सभी हाथों के नाखून वायुदेव के शक्तियों से बने थे, जो कि वायु तूफानों में भी लड़ सकते हैं। माँ की लाल साड़ी तारों की शक्तियों से बनी थी। माँ की हाथों में पहनने के लिए चूड़ी और अंगूठी भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाए थे। माँ के लिए कमल के फूलों को वरुण देव, जो कि समुद्र के देवता हैं, उन्होंने बनाया, जिनकी खुशबू कभी भी खत्म नहीं होने वाली थी। हिमावत, जो कि पर्वतों के देवता हैं, माता दुर्गा के लिए एक सोने का शेर बनाया, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। जैसे ही माँ ने शेर की सवारी की, उस शेर ने बहुत ही तेज गर्जना शुरू किया, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। त्रिदेव और सभी देवता ने माँ दुर्गा को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए अपने अपने अस्त्र दिए। आइए जानते हैं कौन से अस्त्र शस्त्र किस भगवान ने दिए थे। महादेव ने अपना त्रिशूल दिया। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। वरुण देव, जो कि समुद्र के देवता है, उन्होंने पानी से बनी रस्सी दी, जिससे कि एक बार में ही पूरी सेना को बांधकर मारा जा सकता था। और एक शंख भी दिया, जिससे कि पूरी लहरों को काबू किया जा सकता है। वहीं अग्निदेव ने अपने अग्नि प्रहार करने वाले शस्त्र दिए। वायुदेव ने अपने धनुष बाण दिए, जो कि कभी भी खत्म नहीं होते। इंद्रदेव ने कहीं पर भी बिजली गिराने का अस्त्र दिया और अपने हाथी का हार शेर के गले में डाल दिया। यमराज ने अपना अस्त्र फांसी का फंदा दिया, जिसे कितनी भी दूर फेंको वह उसमें समा जाएगा। ब्रह्मा जी ने तांबे का कमंडल दिया, जिसमें कि गंगा जल था। काल, जो कि समय के देवता हैं, उन्होंने कुल्हाड़ी दी। कुबेर जी ने माँ को हीरे जड़ित एक प्याला दिया। सूर्यदेव ने अपनी रोशनी दी, जिससे कि माँ के चेहरे से हमेशा तेज झलकता रहे। फिर क्या था, अस्त्र शस्त्र और आंतरिक शक्तियों से दुर्गा माँ का विराट रूप बन गया और असुर उन्हें देखकर ही भयभीत होने लगे। देवी के पास सभी देवताओं की शक्तियाँ थीं। उनके जैसा दूसरा कोई शक्तिशाली नहीं था।
उनमें अपार शक्ति है। इन शक्तियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए वे आदि शक्ति कहलाती हैं। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर लड़ाई हुई। 10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया, इसलिए नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। जो भी सच्चे दिल से माँ दुर्गा का व्रत करता है उसे माँ दुर्गा सारे तरह के सुख, संपत्ति और वैभव प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं दुर्गा पूजा के दौरान कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे माँ दुर्गा हो जाती है नाराज। दुर्गा पूजा के 9 दिनों में दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं काटने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून बिल्कुल ही नहीं काटना चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली यानी अकेला छोड़कर ना जाएं। खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात नहीं बोलना चाहिए या फिर उठने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे पाठ का नकारात्मक फल मिलता है। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। व्रत रखने वालों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध होता है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। नवरात्रि में अगर माँ दुर्गा को खुश करना चाहते हैं तो गुड़हल के साथ सम्मी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। इससे माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा माता को नारियल का भोग सर्वाधिक प्रिय है। नवरात्रि के 9वें दिन में माँ दुर्गा को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाना चाहिए और कन्या पूजन के समय वही प्रसाद कन्याओं को वितरित करना चाहिए। 9वीं के दिन यह करने से साधक को हर तरह के सुख संपदा की प्राप्ति होती है। माता के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये सारे 9 रूप माता रानी के हैं। ये 9 दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री भी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपश्चर्या द्वारा शिव को पाया था। चंद्रघंटा यानी जिनके मस्तक पर चंद्र का आकार का तिलक है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उदर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए उन्हें कात्यायनी भी कहते हैं। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसलिए काल रात्रि कही जाती हैं। माता का वर्ण अर्थात गौर अर्थात गौरा है, इसलिए वे महागौरी कहलाती हैं। कुछ पुराणों के अनुसार कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया तब शिव ने प्रसन्न होकर उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया। तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौरव हो उठी। तभी से इनका नाम महागौरी हो गया। जो भक्त पूर्णतः उन्हें के प्रति समर्पित रहता है उसे वे हर प्रकार की सिद्धि देती हैं, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे डली है, ज़रूर देखें। इस नवरात्रि माता रानी आप सभी के घर आए और आप सभी को सुख, संपत्ति और वैभव की प्राप्ति करें। जय दुर्गा माता, जय आदि शक्ति माँ।